नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरक कहानियां में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी सत्यवादी हरिश्चंद्र। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वीडियो थोड़ी लंबी है तो अंत तक जरूर सुने और कथा का आनंद लीजिए। भक्तों के चरित्रों का मनन करने से बहुत बल मिलता है, ध्यान पूर्वक सुने। हरिश्चंद्र जी महाराज की सत्यता, दानशीलता, चराचर जगत की सेवा भावना और भगवत स्मृति, इसकी कसौटी के लिए महामहिम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी आए। उनका एक बहुत सुंदर वन था। एक विशाल वाराह उसको विध्वंस कर रहा था। मायाकृत वाराह को विश्वामित्र जी ने प्रकट किया। जितने सैनिक थे उसके भयवश भाग पड़े। ऐसा विशाल वाराह, कोई अस्त्र शस्त्र उसके काम नहीं कर रहा था। जाके सूचना दी, चक्रवर्ती सम्राट थे, बलशाली भी थे और का चिंता की बात नहीं। घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचे। तो वहां पहुंचे तो कोई वाराह नहीं। भगवान के महान महिम स्वरूप को जानने वाले विश्वामित्र जी, जिनके चरण भगवान दामे, चरण चापे विश्वामित्र जी प्रणाम किया, साष्टांग। अहो भाग्य, आज तो भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। आप जैसे महामहिम ब्रह्म ऋषि के दर्शन हो गए। प्रभु आज्ञा करो, आपकी क्या सेवा करें। घुटनों के बल बैठे हुए, हाथ जोड़े हुए विश्वामित्र ऋषि। बस राजन, अगर सेवा की बात कहते हो तो घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी दे। वो हंस पड़े। महाराज, केवल 2 चीजें? हाँ, तुम दो तो दिया। फिर 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में दीजिए। 20 भार, जितना चाहे। मिथ्यावादी, तेरा क्या रह गया? खजाने की चाबी मतलब मेरा पूरा खजाना। घोड़े की लगाम अर्थात जहां तक चक्रवर्ती सम्राट पद में तूने यात्रा की, मेरा सम्राट पद वही जो चारों तरफ विजय प्राप्त हो। बात सत्य? हाँ, 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में। महाराज, मेरी तो बुद्धि चकरा गई। सब कुछ आपका है, ये तो पक्का। अब ये 20 भार स्वर्ण, हमें उपाय बता दीजिए। तो इस राज्य से निकलो। तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर है काशी। काशी किसी राजा के शासन में नहीं, भगवान विश्वनाथ जी की नगरी है। जाओ वहां, छोड़ो ये राज्य और बिको। और तीनों के बिकने पर जो स्वर्ण राशि वो दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। दक्षिणा। काशी में गए। अब चक्रवर्ती सम्राट को कौन खरीद सकता, जानते तो सभी थे। जाओ, कहते मुझे कोई खरीद ले, पर मुझे 20 भार स्वर्ण चाहिए। मेरी पत्नी, उनकी शैब्या पत्नी, बड़ा कारुणिक प्रसंग है। जो महलों से बाहर कभी किसी ने देखा नहीं, वो बिकने के लिए अपने पति के साथ, देखो उनका पातिव्रता। क्या आप हारे हो? हम थोड़ी हारे। जाओ, तुम्हें जहां जाना। सोचो जरा, ऐसा महामहिम चक्रवर्ती सम्राट की सुविधा में पलने वाला शरीर, इस स्मशान में 24 घंटे की सेवा। भरण पोषण करने वाला मालिक कौन? डोम। उसकी आज्ञा पर। और उनको खाने को सूखे अन्न को, चना, कोई कसौटी कसी जाती है तो हमारा तन नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा राज्य नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूं, ये सत्य है तो दिखाओ परीक्षा में। ये आपका कुछ नहीं है और आप सत्य का ऐसे पालन करते हैं। जब विश्वामित्र ने देखा ये तो पूरे के पूरे पास हो गए। मृत्यु को आज्ञा दी, तत्काल प्रारब्ध की रचना बदला जाए और इनके पुत्र को मारा जाए। सांप बन करके बस मर गए। बच्चे को गोद में लेकर के, अब मां का हृदय तो मां का होता है ना,
अंदर से महान दुखी कि कम से कम सही माने में संस्कार तो कर दे। मांगना तो है नहीं, स्वभाव में बिके हुए को मांगने का अधिकार नहीं होता। हरिश्चंद्र जी ने कहा, सावधान, मेरे मालिक का ये श्मशान घाट है, यहां अगर अपने बच्चे का शवदाह करना है तो आपको कर देना होगा। रोक नहीं, आपका भी तो नहीं, मैं सिर्फ डोम का इस समय नौकर हूं, बिका हुआ। बिना कर लिए आप इस घाट पर दाह संस्कार नहीं कर सकते। तो जितना वस्त्र बचा उसका अगर आधा आप दे दो तो इसी को हम कर मान करके आपको आदेश कर दें। रक्षा में श्मशान में रहते थे, इसलिए उनके पास अस्त्र था ही, उससे वस्त्र करके उनके लिए। देखो कैसी भगवान की कसौटी, अपने लोग कसौटी 100 ग्राम बर्फी में ईमान खो देंगे, प्रभु को भूल जाएंगे। कसौटी लायक कहाँ है? एकांत में तुम्हारे व्रत की परीक्षा होगी। देखो कैसा एकांत है, श्मशान घाट में पत्नी और पुत्र मरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, वहां डोम हाजिर थोड़ी जो उसने खरीदा था। और वो कह भी सकते थे कि देखो मेरी पत्नी मेरा आदेश बिना कर के लिए, एकांत में भी अपनी निष्ठा को गिर गए। जे ही वस्त्र फाड़ करके कर के लिए देने कोई विश्वामित्र जी प्रकट हुए, बस बस हो गया। उनका क्या प्रश्न? बोले बस यही देखना चाहता है कि तुम सत्य में वास्तविक दृढ़ हो। उठो, जीविका तो पुत्र उठ गया, क्योंकि तत्काल उस अशुभ प्रारब्ध को भेजा गया था और कहा ये अपनी चाबी लो, ये अपनी लगाम लो, और देखो हमारे साथ कौन कौन आया हुआ है। साक्षात देवराज इंद्र, परमेष्ठी ब्रह्मा और स्वयं भगवान, पूरे सृष्टि विभाग के महामहिम वही घाट पे उपस्थित हो गए। तुम्हारे जैसा धर्म का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला कोई बिरला। तो हमने ये बहुत ही मार्मिक कथा सुनी श्री प्रेमानंद जी के मुखमंडल से कि किस तरह धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। भगवान परीक्षा लेता है, भक्तों की परीक्षा लेता है। जो उस परीक्षा में खरा उतरता है वही देवत्व को प्राप्त होता है। महाराज जी ने बहुत सही कहा, आज के युग में सिर्फ भजन करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग की यही महिमा भी है कि बहुत थोड़े प्रयास से ही हम भगवान प्राप्ति कर सकते हैं। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान का जाप कीजिए, भगवान प्राप्ति जरूर हो। इतना मार्मिक वर्णन था कि आंखों में आंसू आने को हो गए, रोक नहीं पा रहे थे कि किस तरह से भक्त की परीक्षा ली जाती है। अपने मरे हुए पुत्र के दाह संस्कार के लिए भी उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। तब विश्वामित्र जी ने स्वयं आकर कहा कि हे राजन, आपकी परीक्षा पूर्ण हुई। यही भगवान की लीला है। आज भी काशी में लोग मुक्ति के लिए जाते हैं। हरिश्चंद्र जी पूरी काशी को स्वर्ग में लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अकेला क्यों जाऊं। आज भी जिसकी मृत्यु काशी नगरी में होती है, ऐसा माना जाता है कि उनको परम धाम की प्राप्ति होती है। ये पौराणिक कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अपने धर्म की रक्षा के लिए हर चीज का त्याग, यही सत्य है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रेमानंद जी महाराज जैसे दिव्य आत्माओं के साथ ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उनसे क्या कहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी प्रेरक कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। आशा करता हूँ कि आपको कहानी